science class. Today study materials in daily life. जो प्रतिदिन के जीवन में जो मटेरियल का यूज होता है, हमारे प्रतिदिन के जो जीवन लाइफ चल रहा है उसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं उसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी नो क्या होता है, यू सी मेनी थिंग्स अराउंड अस। क्या होता है, आप लोग बहुत से वस्तुओं को अपने चारों तरफ देखते ही होंगे। इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पज। क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में क्या है, बहुत से वेरियस पर्पज के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज होता है। तो प्लास्टिक एंड मटेरियल दैट कैन बी इजली शेप्ड। जो प्लास्टिक होता है या फिर कोई मटेरियल, वो क्या होता है, आसानी से उसका कोई भी शेप बना सकते हैं। डेली के यूज में जो भी मटेरियल बनाना है उससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देयर आर सम नेचुरल प्लास्टिक सच एज लैक, रबर एंड फ्रॉम ट्री। मतलब बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जिनको क्या करते हैं, नेचुरल प्लास्टिक बोलते हैं। नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। वो क्या होते हैं, रबर हो गया, गत्ता हो गया, जो ट्री से क्या होता है, बनाया जाता है। तो फर्स्ट जानेंगे पॉलीमर्स। इस चैप्टर में जो मेन पढ़ना है वो क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स होता क्या है, तो जान लेते हैं। पॉलीमर्स को क्या किया गया है, दो भागों में कैटेगराइज किया गया। पॉलीमर को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर। सेकंड क्या होता है, सिंथेटिक। ये दो क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। जो उसको फर्स्ट को क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, और सेकंड को सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो जान लेते हैं नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो पॉलीमर्स आर फाउंड इन नेचर मोस्टली सच एज एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, जो मोस्टली कहाँ से प्राप्त हो, प्लांट और एनिमल से। प्लांट और एनिमल क्या है, नेचुरल थिंग्स है ना, तो जो नेचुरली प्राप्त होगा उसे नेचुरल पॉलीमर, और जो मैन मेड से प्राप्त होगा उसको सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर्स का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। इसमें दिया है ए बी सी करके, सी करके। तो ए में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स। प्रोटीन है, प्रोटीन्स भी क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स। और नेक्स्ट है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, ये तीन चीजें क्या है, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, जिन्हें नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड नेचुरल रबर, ये तीन क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। और नेक्स्ट जानेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, दी पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एंड रिफर्ड एज टू सिंथेटिक पॉलीमर। पहले ही पता है, ये क्या होगा, नेचुरली प्राप्त नहीं होगा। ये क्या होगा, किसी न किसी तरीके से मैन के द्वारा ही तैयार किया गया होगा। जैसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, तो ये जरूरी कोई मैन या फिर मशीन के द्वारा ही किया गया है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल जान लेते हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन ये क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। पॉलीथीन हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया। जैसे यहाँ पे नेचुरल रबर है, नेचुरल पॉलीमर के अंतर्गत आएगा। सिंथेटिक रबर, इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा, सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत। नायलॉन हो गया, पीवीसी हो गया, पीवीसी, पीवीसी, नायलॉन। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। पीवीसी को क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी एक क्या है, पॉलीमर ही है। अब नेक्स्ट
टॉपिक जानेंगे वो क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ये टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच मोनोमर आर ट्रांसफर इनटू पॉलीमर। मोनोमर एक होता है मोनोमर, मोनोमर किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, पॉलीमर। जब मोनोमर पॉलीमर में ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बनाएगा, पॉली। जब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जैसे मोनोमर पॉलीमर में चेंज हो जाए मतलब ट्रांसफर हो जाए तो क्या इस प्रोसेस को बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो कोई पूछे पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच मोनोमर ट्रांसफर इनटू पॉलीमर आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मतलब मोनोमर पॉलीमर में ट्रांसफर हो जाए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। अब एक नेक्स्ट है प्लास्टिक, जान लेते हैं प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक क्या होता है, द मटेरियल दैट कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म आर कॉल्ड प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, जैसे प्लास्टिक नॉर्मली सभी लोगों ने देखा होगा, उस प्लास्टिक से क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीजें बन जाती हैं आसानी से, जो भी शेप चाहे वो बना सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, जो आसानी से मोल्ड हो जाए किसी भी रूप में, किसी भी शेप में, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्लास्टिक से ही रिलेटेड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायरेबल फॉर्म। प्लास्टिसिटी क्या होता है, मतलब डिजायरेबल का मतलब हमारे इच्छा के अनुसार जो चाहे वो बना लें, वो क्या होता है, प्रॉपर्टी, उस गुण को, मतलब आसानी से, अभी बताया ना प्लास्टिक क्या होता है, जिसको आसानी से किसी भी रूप में बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी रखता है उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर तो पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब सिंथेटिक पॉलीमर के गुण को पढ़ेंगे, क्या होता है। सिंथेटिक पॉलीमर का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, लाइट इन वेट। लाइट वेट, जैसे प्लास्टिक को ही देख लीजिए, प्लास्टिक क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है ना, वो उसका वेट क्या होता है, जो वजन होता है बहुत ही हल्का होता है। प्लास्टिक का वेट कैसा होता है, लाइट होता है, हल्का होता है। और क्या होता है, टॉलेश। सिंथेटिक प्लास्टिक हैज मोर टेंसाइल एंड स्ट्रेंथ, मतलब टॉलेश होता है, इसको क्या कर सकते हैं, उसको खींचने पे थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, फैल सकता है। जैसे नायलॉन का कोई कपड़ा है, वो क्या, उसको खींचेंगे थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रेच होता है, मतलब फैलता है। केमिकल रेजिस्टेंस, जो नेक्स्ट है
केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब ये कोई भी केमिकल का विरोध करता है, मतलब इसमें केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो प्लास्टिक होता है उस पर। वेदर रेजिस्टेंस, और थर्ड क्या होता है, वेदर रेजिस्टेंस। वेदर मतलब मौसम के भी विपरीत होता है, इसका भी विरोध करता है, मतलब वेदर रेजिस्टेंस। अपीयरेंस, जो फोर्थ है, अपीयरेंस मतलब प्लास्टिक के आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सिंथेटिक पॉलीमर होता है उसको आसानी से मतलब देख सकते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग देख सकते हैं। टाइप ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी जान लिए। ये 2-4 प्रॉपर्टी थी जो हम बता देंगे आप लोगों को। अब जान लेते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। टाइप ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, सिंथेटिक जो प्लास्टिक होता है उसका कितने प्रकार होते हैं, तो सिंथेटिक प्लास्टिक आर स्टडी इनटू 2 क्लासेस। जो सिंथेटिक प्लास्टिक होता है वो क्या है, 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक, और सेकेंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फर्स्ट जो प्लास्टिक है सिंथेटिक प्लास्टिक वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, और सेकेंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये 2 प्रकार हैं जो सिंथेटिक प्लास्टिक के हैं। तो फर्स्ट जान लेते हैं थर्मोप्लास्टिक होता क्या है। These are the plastic polymer which can be easily molded into desired shape by heating। मतलब थर्मोप्लास्टिक जो होता है, थर्मोप्लास्टिक इसको क्या कर सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार ये क्या हो सकता है, जिस शेप में चाहे उस शेप में इसको बना सकते हैं। जैसे पॉलीथीन, इसका एग्जांपल दिया हुआ है पॉलीथीन। पॉलीथीन का शेप क्या होता है, अलग अलग जैसा चाहे वैसा हम लोग बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर सच टाइप ऑफ प्लास्टिक material in which material is obtained by generally heating and then molded, which become hard and infusible, such as reversible change on heating। ये क्या होता है, कैन नॉट बी remolded again। ये क्या होता है, जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये रिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे एक उसको पुनः हम लोग बना सकते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक बन गया, प्लास्टिक बैग, उसको फिर से हम लोग पुनः दूसरे रूप में, दूसरे मतलब शेप में बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, और ये एक बार जैसा बन जाए और दोबारा चाहे कि बना लें इसको दूसरे शेप में, तो ये नहीं बन सकता, और ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, और ये थोड़ा थर्मोप्लास्टिक की अपेक्षा हार्ड भी होता है, और ये क्या होता है, बहुत ही आसानी से मोल्ड हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, आसानी से मोल्ड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कप प्लेट, जो कप प्लेट्स आते हैं, दीज आर यूज्ड इलेक्ट्रिक स्विच, जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है, इलेक्ट्रिक स्विच, ये सभी देखते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच तो सभी लोगों ने देखा होगा, कप भी देखा होगा। क्या आसानी से हम लोग कप को तोड़ के फिर दूसरा कप बना सकते हैं? नहीं। लेकिन जो पॉलीथीन का बैग होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः दूसरा तैयार कर सकते हैं। इसलिए इसे रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसके अंतर्गत आएगा। इरिवर्सिबल चेंज मतलब इरिवर्सिबल का मतलब जो एक बार बन गया पुनः उससे कोई दूसरी नई चीज नहीं बना सकते। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट डे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे